ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जिस हाथ से हम मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, लिखते हैं या खाना खाते हैं, वो एक्चुअली में कितना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है? आज के इस फुली एनिमेटेड 3D एनाटॉमी लैब ब्रेकडाउन में हम ह्यूमन हैंड यानी मानव हाथ की बायोमैकेनिक्स को बिल्कुल डीपली डिकोड करने वाले हैं। ये एक अल्टीमेट बायोलॉजी एग्जाम रिव्यू सेशन होने वाला है जो हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। हमारा हाथ सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी, हमारी स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी का एक मास्टरपीस है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहले हम कवर करेंगे बोन स्ट्रक्चर और एनाटॉमी, उसके बाद द अपोजेबल थंब एडवांटेज, फिर आएगा हमारा की एग्जाम फोकस, ग्रिप टाइप्स, उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर्स और रिफ्लेक्सेस, और लास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन में इसका रोल। एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, पॉइंट नंबर 3 यानी ग्रिप टाइप्स एक बहुत ही हाई यील्ड एग्जाम फोकस है, सो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, बोन स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी, द फाउंडेशन ऑफ द 3D मॉडल। आइए देखते हैं कि इस शानदार 3D मॉडल की स्ट्रक्चरल फाउंडेशन आखिर बनती कैसे है। Now what's really interesting here is this number 27. मानव हाथ ना इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। अगर हम इस 3D मॉडल के अंदर झांक कर देखें तो पता चलता है कि इसमें एब्सोल्युटली 27 बोन्स, 29 जॉइंट्स, 30 से ज्यादा मसल्स और सैकड़ों नर्व्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। लिटरली ये सब मिलकर इसको एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन बनाते हैं। बायोलॉजी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये स्टैट्स फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। अब इन बोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रिस्ट यानी कलाई में होती हैं 8 कार्पल्स, हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और हमारी उंगलियों में 14 फिलेंजेस। नॉर्मल उंगलियों में 3 बोन्स होती हैं, बट एनाटॉमी के नजरिए से यहाँ एक बहुत यूनिक पॉइंट है। हमारे अंगूठे यानी थंब में सिर्फ 2 फैलेंजेस होती हैं। इन सभी बोन्स और जॉइंट्स का जो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है ना, बस वही हर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द ऑपोजिबल थंब एडवांटेज, द एवोल्यूशनरी गेम चेंजर। सिर्फ एनाटॉमी रटने से आगे बढ़कर अब उस बायोमैकेनिकल पावर को एक्सप्लोर करते हैं जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी ही बदल दी। अब इस क्रिटिकल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ऑपोजिबल थंब, बेसिकली इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा अंगूठा है जो बाकी उंगलियों के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसकी वजह से अंगूठा बाकी उंगलियों को इजीली टच कर पाता है और हम चीजों को एकदम फर्म ग्रिप के साथ पकड़ सकते हैं। अगर सोचा जाए तो इस एबिलिटी के बिना फाइन मोटर स्किल्स जैसे पेन से लिखना या कोई भी बारीक काम करना लिटरली इम्पॉसिबल होता। सो द क्रूशियल पॉइंट इज हियर। सेक्शन 3, की एग्जाम फोकस, ग्रिप टाइप्स, द कोर बायोमैकेनिक्स। सब लोग अपना पूरा ध्यान यहाँ फोकस करें क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये एक एब्सोल्यूट एसेंशियल मटेरियल है। यहाँ एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल सामने आता है। ऐसा क्या है जो ह्यूमन हैंड्स के ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन को इतना यूनिकली बैलेंस्ड बनाता है? मतलब हम एक ही हाथ से मैसिव फोर्स वाले हैवी काम भी कर लेते हैं और बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड एकदम डेलिकेट आर्टिस्ट्री भी दिखा सकते हैं। ये होता कैसे है? और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द आंसर। हमारे हाथ की 2 मेन ग्रिप टाइप्स। लेफ्ट साइड में देखिए, ये है पावर ग्रिप। ये तब एक्टिवेट होती है जब हमें हैवी लिफ्टिंग करनी होती है, जैसे कोई भारी बैग उठाना या हथौड़ा चलाना। और राइट साइड में है प्रिसिजन ग्रिप, जो फाइन डेलिकेट टास्क्स के लिए बनी है, जैसे लिखना या सुई धागे से सिलाई करना। बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए ये एक्सेलेंट विजुअल स्टडी एड है। एक तरफ हैवी लिफ्टिंग पावर मैकेनिक्स और दूसरी तरफ डेलिकेट प्रिसिजन मैकेनिक्स। इन्हीं दोनों का ये स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रास्ट इस हाथ को नेचर का बेस्ट टूल बनाता है। Let's move to section 4, sensory receptors and reflexes, the nervous system in action. अब बोन्स और जॉइंट्स से थोड़ा शिफ्ट होकर उन हजारों सेंसरी रिसेप्टर्स पर आते हैं जो हीट, कोल्ड, पेन और अलग-अलग टेक्सचर्स को मैप करते हैं। इस बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स आर्क को अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें तो देखिए क्या होता है। स्टेप 1, जैसे ही किसी गर्म चीज से टच होता है। स्टेप 2, हाथ में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स इंस्टेंटली एक अलर्ट ट्रिगर करते हैं। और फिर स्टेप 3, इमीडिएट विड्रॉल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है, एकदम इंस्टेंट। ये बॉडी का अपना इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है
जो किसी भी सीरियस इंजरी से बचाने के लिए फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में रिएक्ट करता है। अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। सेक्शन 5, रोल इन ह्यूमन एवोल्यूशन, बिल्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन। इन सभी एनाटॉमिकल फीचर्स का ह्यूमन हिस्ट्री पर कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है, आइए उसे समझते हैं। इन क्रिटिकल एवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स पर थोड़ा गौर कीजिए। टूल्स का इन्वेंशन, आर्ट और पेंटिंग का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में आए एडवांसमेंट्स और बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स का कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता अगर हमारे पास ये एडवांस्ड ग्रिप टाइप्स नहीं होते। इट्स लाइक हमारी आज की पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन इसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर खड़ी है, फॉर श्योर। और डेली लाइफ का एक और बहुत रेलेवेंट एस्पेक्ट है। हाथ सिर्फ फिजिकल मेहनत करने का टूल नहीं है, राइट? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशंस का एक प्राइमरी मीडियम भी है। चाहे हैंडशेक्स हो, नमस्ते करना हो या इशारे करना हो, ये हमारी लेबर और इमोशनल कम्युनिकेशन दोनों में एक डुअल पर्पस सर्व करता है, द होल शिबैंग। तो फाइनली इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ रैप अप करते हैं। इस इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीटली समझने के बाद ह्यूमन कैपेबिलिटीज को देखने का नजरिया कैसे बदलता है। सच कहा जाए तो ह्यूमन हैंड सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, नेचर का दिया हुआ सबसे बड़ा बायोलॉजिकल गिफ्ट है। अगली बार जब इन हाथों को देखें तो इस मास्टरपीस इंजीनियरिंग को जरूर अप्रिशिएट कीजिए। इस 3D एनाटॉमी लैब एक्सप्लेनर सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स डिकोड करते रहेंगे।